नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। तो आपको पता है कि बिहार में भाजपा सत्ता में लौट आई है। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है और अब बड़ा सवाल यह उठकर सामने आ रहा है कि चुनावी जंग में बिहार भाजपा का कमांडर कौन होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान संगठन को लामबंद कौन करेगा, दल के सिपाहियों में जोश कौन भरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और उपलब्धियों को पंचायतों और शक्ति केंद्रों तक पहुंचाने का अहम दायित्व किसके कंधों पर होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अब उन पर सरकार चलाने का अहम दायित्व होगा। उन्हें सरकार पर नजर रखनी होगी, खासकर उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी नजर रखनी होगी। यूं कहिए कि बिहार सरकार में वे भाजपा के महत्वपूर्ण चेहरा होंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान सम्राट चौधरी पर दोहरे दायित्व का बोझ नहीं डाला जा सकता है। उप मुख्यमंत्री पर सरकार के काम का काफी बोझ होता है। ऐसे में संगठन चलाने के लिए पार्ट टाइम नहीं बल्कि फुल टाइम नेता की जरूरत पड़ेगी और उसकी तलाश शुरू हो गई है। अगले प्रदेश अध्यक्ष के चयन में कई महत्वपूर्ण पैमाने होंगे, कई जरूरी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि उनमें संगठन कौशल हो, वे ऊर्जावान हो। नए प्रदेश अध्यक्ष में जिला इकाइयों को गतिशील रखने की काबिलियत होनी चाहिए। नया प्रदेश अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में समन्वय स्थापित करे, दल के कार्यक्रमों को जमीन तक ले जाए, चुनाव के दौरान पार्टी की जो रणनीति हो उसे अमली जामा पहना सके। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के लिए अब भाजपा को एक नए कमांडर की तलाश है। अब जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भी पार्टी को तैयार करना पड़ेगा, पार्टी को खड़ा करना पड़ेगा। तो एक मजे मजाए संगठनकर्ता की तलाश शुरू हो गई है। भाजपा को एक कुशल संगठनकर्ता की तलाश है। प्रदेश अध्यक्ष में संगठन कौशल तो होना ही चाहिए, उनका ऊर्जावान होना भी बहुत जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष के चयन में जिन चेहरों पर विचार किया जाएगा उनके जातीय पृष्ठभूमि को भी तराजू पर तौला जाएगा कि उनका चयन, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाना दल के लिए कितना कारगर होगा। आपको पता है कि कुशवाहा समाज से और भूमिहार समाज से एक एक डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उन्हें शपथ दिलाई गई है। अब भाजपा की नजर अध्यक्ष पद के लिए वैश्य समाज से या राजपूत समाज से या अति पिछड़ी जाति से या फिर अनुसूचित जाति में राम समाज से एक मजबूत कंधे की तलाश है, एक उपयोगी चेहरे की तलाश है। अति पिछड़ी जाति से चंद्रवंशी समाज के प्रेम कुमार को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। सम्राट चौधरी से पहले प्रायः भाजपा सांसदों को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता रहा है, लेकिन आपको पता है कि यह चुनावी वर्ष है, चुनाव सामने है, 4 महीने शेष है। तो ऐसी स्थिति में किसी सांसद को संगठन के दायित्व में नहीं उलझाया जाएगा। भाजपा किसी सांसद को अगर अध्यक्ष बनाती है तो वो बेचारे अपने चुनाव क्षेत्र में तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह तय है कि किसी सांसद को, खासकर ऐसे सांसद को तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं ही बनाया जाएगा जिन्हें चुनाव लड़ना है। तो पटना से दिल्ली तक आज शाम से ही नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए संभावित चेहरों पर अटकलबाजी शुरू हो गई है। भाजपा के अंतःपुर में कई नामों पर विचार चल रहा है। पूछा जा रहा है कि अगला कमांडर अगड़ा होगा या पिछड़ा होगा, दलित होगा या सवर्ण होगा, राजपूत होगा या भूमिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। अगर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नहीं बनाए जाते हैं तो एक संभावना यह भी है कि तारकिशोर प्रसाद को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। आपको पता है कि पहले संजय जायसवाल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष होते थे। अब संजय जायसवाल को खुद पश्चिम चंपारण में चुनाव लड़ना है। तारकिशोर प्रसाद भी संभावित प्रदेश अध्यक्ष के नामों की सूची में शामिल है। एक नाम रेणु देवी का है। रेणु देवी भी तारकिशोर प्रसाद के साथ पिछले एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम बनाई गई थी। इस बार न तो तारकिशोर प्रसाद को बनाया गया है डिप्टी सीएम और न रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तारकिशोर प्रसाद वैश्य समाज से आते हैं, रेणु देवी अति पिछड़े समाज से आते हैं।
तो इनमें से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन यह बात सिर्फ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ही जानते हैं कि बिहार भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन बनेंगे। आपको याद होगा कि पहले बिहार भाजपा की कोर कमेटी संभावित प्रदेश अध्यक्षों की सूची प्रस्तावित करती थी और उसमें से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता था। वह जमाना अब बीत गया जब भाजपा में लोकतांत्रिक ढंग से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता था। अब राष्ट्रीय नेतृत्व को और संक्षेप में बताओ तो अमित शाह को, जेपी नड्डा को नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना है। अमित शाह चाहे तो राय ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि किनकी राय ली जाएगी, तो दो व्यक्ति हैं, एक विनोद तावड़े हैं और एक बिहार भाजपा के संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया हैं। इन दो पदाधिकारियों की राय ली जा सकती है कि चुनावी वर्ष में बिहार भाजपा का अध्यक्ष किसे बनाना पार्टी के लिए लाभप्रद रहेगा, किसे अध्यक्ष बनाने से पार्टी को ताकत मिलेगी, क्योंकि अध्यक्ष उसे बनाना जरूरी है जो अगले 2.5 साल तक पार्टी को लामबंद करते रहे, मजबूत करते रहे, पार्टी की नीतियों को, पार्टी के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक जिलों में कार्यान्वित कराता रहे। तो एक ऊर्जावान, एक जुझारू, एक मेहनती अध्यक्ष की जरूरत है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि सिर्फ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बदले जाएंगे। अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी की कमेटी में जो पदाधिकारी हैं प्रदेश भाजपा के, 1-2 अपवादों को छोड़कर अधिकांश पदाधिकारी नए प्रदेश अध्यक्ष की कमेटी में भी कायम रहेंगे। अभी जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, आप देखे हैं कि उसमें अति पिछड़े समाज से, कहार जाति से प्रेम कुमार मंत्री बनाए गए हैं, कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने हैं, भूमिहार समाज से विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने हैं। तो अब भाजपा किसी अति पिछड़ी जाति के नेता को या अनुसूचित जाति के नेता को या राजपूत जाति के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहेगी। लेकिन सबसे पहली पसंद वैश्य समाज के नेता होंगे। अगर वैश्य समाज से किसी जुझारू, ऊर्जावान नेता का सिलेक्शन हो जाता है तो भाजपा की परेशानी दूर हो जाएगी। एक ऊर्जावान नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सारण के सांसद है राजीव प्रताप सिंह रूडी। अगर राजीव प्रताप सिंह रूडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो आप समझ लीजिए कि रूडी को अगले लोकसभा चुनाव में सारण से टिकट नहीं मिलेगा। राजीव प्रताप रूडी का नाम उन सांसदों की सूची में शामिल है जिनका टिकट खतरे में बताया जा रहा है। जी हां, 17 में से आधा दर्जन भाजपा सांसदों के टिकट पर खतरे की तलवार लटक रही है। कहा जा रहा है कि खराब प्रदर्शन की वजह से सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। तो जिन सांसदों के टिकट काटे जाने हैं उनमें से किसी नेता को, किसी सांसद को अगर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राजीव प्रताप सिंह रूडी के समर्थकों की माने तो राजीव प्रताप सिंह रूडी में ऊंची उड़ान की क्षमता है। जब वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री बनाए गए थे तो कहा गया था कि भविष्य में वे भाजपा के चेहरा होंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार में भी उन्हें कौशल विकास मंत्री बनाया गया, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया। कहा यह गया कि मंत्रालय में वे अपना कौशल नहीं दिखा पाए। वजह चाहे जो भी हो, पिछले कुछ वर्षों से राजीव प्रताप सिंह रूडी हाशिए पर हैं और वो फुर्सत के समय में पेशेवर उड़ान सेवा में होते हैं। आपने देखा है कि बिहार मंत्रिमंडल में, हालांकि अभी बहुत छोटा मंत्रिमंडल है, 1 सप्ताह के अंदर में सारे मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। तो राजपूत समाज से भी कई मंत्री बनाए जाएंगे। आज सिर्फ एक निर्दलीय विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, वे पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के पुत्र हैं। तो ऐसा नहीं है कि राजपूत समाज से मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन अगर पार्टी को ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है तो राजीव प्रताप सिंह रूडी के भी नाम पर विचार किया जा सकता है। फुर्सत में होने की वजह से बीच बीच में राजीव प्रताप सिंह रूडी पेशेवर पायलट के रूप में विमान को उड़ान देते हैं।
भूमिहारों में प्रमुख नाम है पूर्व प्रदेश महामंत्री और बिहार विधान परिषद के सदस्य देवेश कुमार का। ये विगत कई वर्षों से प्रदेश भाजपा में अहम दायित्व निभाते रहे हैं। अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, देवेश कुमार प्रदेश कार्यालय चलाने में, पार्टी की रणनीति को, पार्टी के कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने में, उसकी मॉनिटरिंग में देवेश कुमार की केंद्रीय भूमिका रही है। वे प्रदेश भाजपा के महामंत्री भी रहे हैं, वे प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। सम्राट चौधरी की कमेटी में देवेश कुमार को कोई बड़ा दायित्व नहीं दिया गया है, तो एक अटकलबाजी यह भी है कि देवेश कुमार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का दायित्व सौंपा जा सकता है, उनके अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है। एक और नाम है भूमिहार समाज से विवेक ठाकुर का। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र हैं और कहा जाता है कि विवेक ठाकुर पर अमित शाह की भी कृपा दृष्टि रही है। लेकिन जहां तक संगठनात्मक क्षमता का सवाल है, विवेक ठाकुर को संगठन चलाने का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए चुनावी वर्ष में, जबकि दो चुनाव होने हैं, लोकसभा के साथ साथ कुछ दिनों के बाद बिहार विधानसभा का भी चुनाव होना है, ऐसे समय में विवेक ठाकुर जैसे नौसिखुए को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कमान नहीं सौंपी जा सकती है। अगर भाजपा ब्राह्मण कोटे से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहेगी तो दो नाम प्रमुख हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पुत्र और झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा का नाम आता है, और दूसरा मिथिलेश तिवारी का नाम आता है। मिथिलेश तिवारी भी संगठन में लंबे समय तक उपाध्यक्ष और महामंत्री के पदों पर रहे हैं। उन्हें भी संगठनात्मक गतिविधियों को अमली जामा पहनाने का अनुभव है। जनता दल यू मिथिलांचल से संजय झा को मंत्री बनाता रहा है, लेकिन भाजपा मिथिलांचल से किसी ब्राह्मण नेता को मंत्री नहीं बना पा रही है। पिछली बार एनडीए सरकार में मधुबनी के राजनगर के विधायक रामप्रीत पासवान मंत्री बनाए गए थे। जाले के विधायक जीवेश मिश्र को मंत्री बनाया गया था, जो भूमिहार समाज से आते हैं। मधुबनी जिले के तीन नेताओं को मंत्री बनाए जाने के कारण नीतीश मिश्र पिछली बार मंत्री पद से वंचित रह गए थे। उनका सबसे बड़ा दोष यह है कि वो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, और दूसरे ब्राह्मण नेताओं को डर इस बात का होता है कि अगर एक बार फिर से नीतीश मिश्र की ताजपोशी हो जाएगी, अगर नीतीश मिश्र भाजपा कोटे से मंत्री बन जाएंगे तो उनका कद काफी बड़ा हो जाएगा। भाजपा के एक नेता हैं मंगल पांडे, जो कभी बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सके। वे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। जब भाजपा नेताओं का कद छोटा करना था, उन दिनों सुशील कुमार मोदी ने, नंदकिशोर यादव ने और राधा मोहन सिंह की तिकड़ी ने मंगल पांडे का नाम आगे किया था, ताकि पहले से स्थापित भाजपा नेताओं का कद छोटा किया जाए। तो भाजपा कोटे से जब मंगल पांडे मंत्री बन जाते हैं तो नीतीश मिश्र हाशिए पर चले जाते हैं, और पूरे बिहार को पता है कि मिथिलेश तिवारी और मंगल पांडे में भी गोपालगंज की राजनीति को लेकर, सिवान की राजनीति को लेकर 36 का रिश्ता है। पिछली बार नीतीश मिश्र इसलिए भी मंत्री नहीं बन पाए कि उनके जिले से कई मंत्री बनाए गए थे। संजय झा मधुबनी के नेता हैं, वहां से ही आते हैं। रामप्रीत पासवान मधुबनी के हैं। फूलपरास की विधायक शीला कुमारी को परिवहन मंत्री बनाया गया था। तो एक ही जिले से 4 नेता को मंत्री बनाया जाना संभव नहीं था, और नीतीश मिश्रा का नाम कट गया था। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश मिश्रा को मंत्री बनाया जाता है या नीतीश मिश्रा को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कमान सौंपी जाती है। कभी कभी चर्चा यह भी चलता है कि खराब प्रदर्शन की वजह से अगर गोपाल जी ठाकुर का टिकट कट जाता है तो उनकी जगह पर नीतीश मिश्रा को दरभंगा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाएगा। नीतीश मिश्रा की ताजपोशी से ब्राह्मण समाज में एक राजनीति के पुराने केंद्र के पुनर्जीवित होने का खतरा है। इसलिए मंगल पांडे कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश मिश्रा फिर से ताकतवर बने। मिथिलेश तिवारी प्रदेश
उपाध्यक्ष पद पर भी अच्छे संगठनकर्ता के रूप अपनी पहचान बना चुके हैं। उनके सबसे बड़ी योग्यता है कि वे नित्यानंद राय के खास पसंद हैं। लेकिन मिथिलेश तिवारी हमेशा मंगल पांडे के निशाने पर रहे हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मंगल पांडे के होते हुए मिथिलेश तिवारी को कोई पद मिल पाता है या नहीं मिल पाता। मिथिलेश तिवारी वर्तमान में प्रदेश भाजपा के महामंत्री हैं। इससे पहले वे उपाध्यक्ष रहे हैं। वे बैकुंठपुर के पूर्व विधायक भी हैं। एक ही इलाके से दो ब्राह्मण नेताओं का उभर कर आना क्लेश का कारण बन रहा है। मिथिलेश तिवारी और नीतीश मिश्र जैसे नेता चुनाव मैदान में जाकर खुद चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं, चुनाव में जीतते हैं, हारते हैं। लेकिन मंगल पांडे हमेशा बिहार विधान परिषद के माध्यम से ही सत्ता में आते रहे हैं। गोपालगंज सिवान में स्थानीय निकाय के चुनाव में भी, वहां एमएलसी के चुनाव में भी मंगल पांडे समर्थक और मिथिलेश तिवारी समर्थक आमने सामने होते हैं। लंबे समय से सिवान और गोपालगंज में मंगल पांडे और मिथिलेश तिवारी के बीच शीत युद्ध चलता आ रहा है। भाजपा अगर अनुसूचित जाति से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहेगी तो उसमें शिवेश राम का नाम आता है। शिवेश राम लालमुनि राम के पुत्र हैं। लालमुनि राम अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में मंत्री होते थे। शिवेश राम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और अच्छे संगठनकर्ता भी हैं। शिवेश राम वर्तमान में प्रदेश भाजपा के महामंत्री हैं। वे इससे पहले अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और प्रदेश भाजपा के भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं। शिवेश राम भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी मंत्री रह चुके हैं। शिवेश राम का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है कि आपको पता है कि इस पासवान समाज से कई मंत्री बन जाते हैं, कई विधायक बन जाते हैं, लेकिन राम समाज उपेक्षित रह जाता है। पासवान समाज चिराग पासवान की वजह से एनडीए के साथ है, लेकिन अनुसूचित जाति में राम समाज और कई दूसरी जातियां ऐसी भी हैं जो देखा जाता है कि भाजपा से नाराज भी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए शिवेश राम के नाम पर विचार किया जा सकता है। और एक नाम है पूर्व मंत्री जनक चमार का। जनक चमार पिछली बार एनडीए सरकार में मंत्री होते थे, तो इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में जनक चमार को भी मंत्री बनाए जाने की उम्मीद की जा रही है। अगर जनक चमार को मंत्री नहीं बनाया जाता है तो उन्हें भी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। एक और नाम है जो पिछली बार भी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए सुर्खियों में आया था। यह नाम है मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद का। अजय निषाद का भी टिकट कटने की चर्चा चलती रहती है। जिन लोगों के टिकट कटने की बात चल रही है उसमें अजय निषाद का भी नाम शामिल है। तो चुनावी वर्ष में अजय निषाद को भी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अजय निषाद इससे पहले भी प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अगर अजय निषाद को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाता है तो यह मानकर चलिए कि मुजफ्फरपुर से उनका टिकट कटना तय है। अभी तक यह फाइनल नहीं है कि मुजफ्फरपुर से भाजपा का प्रत्याशी किसे बनाया जाएगा। निषाद समाज से रोसड़ा के मशहूर डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद को प्रदेश भाजपा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजभूषण चौधरी निषाद पिछले 6 महीने से मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। कभी कभी चर्चा यह भी चलती है कि अजय निषाद का अगर टिकट कटता है तो उन्हीं की जाति के राजभूषण चौधरी निषाद को टिकट दिया जा सकता है। तो अगर राजभूषण चौधरी निषाद मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो अजय निषाद को प्रदेश भाजपा की कमेटी में शामिल किया जा सकता है, उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में 2-3 बातों की गहमागहमी चलेगी कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष कौन बनेंगे, नीतीश मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से और कौन कौन लोग मंत्री बनाए जाएंगे, और इसके साथ साथ इस बात पर भी लोगों की नजर रहेगी कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किस भाजपा विधायक को बनाया जाता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके लिए लगातार नवीनतम घटनाक्रम पर आधारित खबरें, रोचक खबरें, रोमांचक खबरें लेकर आता रहूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक वायरल कीजिए ताकि मेरी खबरें ऐसे लोगों तक, ऐसे दर्शकों तक पहुंच सके जो मेरी खबर नहीं देख पा रहे हैं। नमस्कार।
अब मैं अपने दर्शकों से एक मार्मिक अपील करने चला हूं। एक बहुत ही निर्धन गरीब ब्राह्मण हैं पंडित विकास कुमार मिश्रा। ये मुजफ्फरपुर शहर में कहीं कहीं पर पूजा पाठ कराकर बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करते हैं। विकास कुमार मिश्रा का एक पुत्र है जो एक जन्मजात रोग से ग्रसित है, शारीरिक अक्षमता से पीड़ित है। बचपन से ही उनके इकलौते बेटे के शरीर में शौच त्यागने का, जी हाँ, पैखाना का रास्ता नहीं है। जब बच्चा छोटा था तो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और पेट से एक नली जोड़ा गया, वहीं से मल मूत्र का त्याग करता है वह बच्चा। अब बच्चा बढ़कर 10 साल का हो गया है। अब उस बच्चे का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन गरीब विकास कुमार मिश्र इस स्थिति में नहीं है कि वे अपने बेटे का महंगा ऑपरेशन करा सकें। वे पानीपत पहुंच गए हैं, उस डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं जिस डॉक्टर ने बचपन में उनके बेटे का छोटा ऑपरेशन किया था और अब बड़ा ऑपरेशन होना है। उस डॉक्टर का पूरे देश में इस तरह के ऑपरेशन के लिए नाम है, ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं। ऑपरेशन और दवा को लेकर के 2 लाख रुपए खर्च होने हैं। बलिगांव थाना क्षेत्र के गोविंदपुर बेला गांव में एक झोपड़ी में रहने वाले विकास कुमार मिश्र की ये हैसियत नहीं है कि वे इतने रुपयों की व्यवस्था कर सकें। आप लोगों से निवेदन है कि जितना संभव हो सके आप लोग विकास कुमार मिश्र की मदद करें। मैं विकास कुमार मिश्र जी का मोबाइल नंबर स्क्रीन पर डाल रहा हूं। आप उस नंबर पर पेटीएम के माध्यम से, पे फोन के माध्यम से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और एक गरीब ब्राह्मण के बेटे की जान बचाने में आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह होगा, अपने दर्शकों से आग्रह होगा कि उन पर दया करते हुए विकास कुमार मिश्र जी का जो नंबर मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं उसे देखते उस नंबर पर आप ऑनलाइन पैसे का ट्रांसफर कीजिए। जहां तक संभव हो सके आप उनके बेटे पर दया करेंगे तो इसका फल ऊपर वाले आपको देंगे। नमस्कार। यही लड़का है श्रीमान जिसको लेटरिन का रास्ता नहीं है, पेट से पाइप लगा हुआ है। उसमें वीडियो बनाने में, इस दिखाने में नहीं बन रहा है, इसलिए दूसरा बना के भेज रहे हैं। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं पंडित विकास मिश्रा, वैशाली जिला, पातेपुर प्रखंड, ग्राम गोविंदपुर बेला पंचायत, वार्ड नंबर 5, थाना बलिगांव का स्थायी निवासी, बहुत ही निर्धन गरीब ब्राह्मण। किसी तरह पूजा पाठ करा करके अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। एक धूर जमीन नहीं है मेरे पास श्रीमान, और एक समस्या आ गया है जो गंभीर समस्या है, वर्षों से है, जन्म से ही है, 10 साल से है। जन्म से ही मेरे लड़का का लेटरिन का रास्ता नहीं है, पेट से पाइप लगा हुआ है, वर्षों से इलाज चल रहा है। हरियाणा रोहतक नोबल हार्ट अस्पताल से इलाज चल रहा है। किसी तरह चंदा चुटकी करके बच्चे को अभी तक बचा करके रखे हुए हैं, और जो भी कमाते हैं सारा पैसा इस बच्चे में लगाते हैं इलाज में। पेट में पाइप लगा हुआ है, उसी से लेटरिन होता है, नीचे पूरा ब्लॉक है, और जिसका ऑपरेशन अब होना है, जिसमें 2.5 लाख रुपया का खर्च है। 2 लाख तो डॉक्टर साहब को देना है, 2 डबल ऑपरेशन होगा। 50,000 रुपया श्रीमान लगेगा एक्स्ट्रा। एस्टिमेट है मेरे पास, एस्टिमेट भी हम देंगे। जिनसे जो हो सके ज़रूर मदद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ताकि मोटा खर्च है, 2.5 लाख का खर्च है, ताकि हम इस बच्चे को बचा सकें। आप सभी साथी का हम ऋणी रहेंगे। अगर हमको सहयोग करना चाहते हैं मन से, हृदय से, तो मैं अपना एक गूगल पे नंबर बोल रहा हूं, जिस पर कि आप भेज सकते हैं। तो नंबर है 78 56 97 55 08। फिर एक बार बोल रहे हैं, 78 56 97 55 08। इस नंबर से पैसा
आपका भेजा हुआ मेरे पास आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। यही लड़का है श्रीमान जिसको लेकर के जा रहे हैं डॉक्टर साहब के यहाँ। आप लोग देख सकते हैं ट्रेन में हैं, और आप लोग से प्रार्थना है, निवेदन है, जितना जल्द से जल्द हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मदद करें। अब हम पहुंचने वाले हैं सोनीपत।